Welcome back to the channel शशांक this side. Here we discuss ideas that can help. शायद उन लोगों को जो मेरे से एक कदम या दो कदम पीछे हैं या फिर जस्ट बिजी हैं, वो आइडियाज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वो उनको खोल नहीं पाते, वो उनको डाइसेक्ट नहीं कर पाते, एंड दे आर इन ट्रबल, दे आर इन प्रॉब्लम, दे आर फेसिंग इट बट नॉट एबल टू सॉल्व इट बिकॉज नॉट एवरी वन हैज़ दैट पीयर ग्रुप, नॉट एवरी वन हैज़ दोज क्लोज पीपल जिनसे आप ऐसी चीज़ें शेयर कर सको और वो आपको एक कंक्लूजन दे पाएँ. तो हेयर आई ट्राई टू हेल्प people out with the ideas because no matter if any idea is correct according to you or not, but ideas help. अगर तुम्हारे arsenal में वो ideas हैं, they will help regardless. I came to this conclusion. I was analyzing my life और एक बड़े ही cool type के conclusion पे मैं आया, which I realized कि it is true also. और ये तुम में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में तुमने ये evident पाया होगा. तो let me discuss this idea. देखो, there are many things in life जिसको हम नहीं चुनते, जो एक तरीके से हमें चुनती हैं. तुमने ऐसा चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इस तरीके की हैं जहाँ तुम्हें लगता है कि यार देयर इज़ अ इनर कॉलिंग. भले ही तुम उसको एग्जैक्टली चेज ना करो, भले ही तुम उसको एग्जैक्टली वहाँ तक जाओ ना, बट एक तुम्हें अलग लेवल की कॉलिंग दिखती है और वो तुम्हारी ही है, वो किसी और की नहीं है. पूरी दुनिया तुम्हें मना कर दे बट तुम्हारा ध्यान फिर भी वहीं पर रहता है, वो हटता नहीं है. नाउ इट इज़ नॉट यू आर चूजिंग इट, द थिंग इज़ चूजिंग यू. वो तुम्हें बुला रही है अपने पास और तुम अगर उसको चूज़ करोगे तो हाईली लाइकली यू विल बी इन अ बेटर प्लेस, क्योंकि वो तुम्हारी जर्नी है. एंड मैं बेटर प्लेस नेसेसरली ये नहीं कह रहा कि तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे या तुम्हें लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, नहीं, बट वो तुम्हारा एडवेंचर है. तुम्हारी लाइफ बेहतर उससे होगी, चाहे वन वे और दी अदर वे. लेट सपोज मैं तुमको बताता हूँ, ऑल दिस एडवेंचर, ऑल दिस क्वेस्ट इन माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई वांटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी. मेरे को हमेशा से था यार, मेरे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, ये आवाज़ हमेशा से मन में आती थी. नाउ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, चाइल्डहुड इश्यूज़ मे बी एंड स्कूल डेज में लाइक बुलिंग एंड ऑल दैट, उसकी वजह से मे बी ऐसा लगता हो कि यार मुझे बेहतर बनना है, मुझे आगे जाना है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेन रिस्पेक्ट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क हार्डर. और एक जनरली भी इंसान होते हैं वो सक्सेसफुल ही होना चाहते हैं. नो वन एम्स टू बी अ फेलियर, बट मेरे अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी. ऑब्वियसली टू द पॉइंट कि इट वॉज हार्मफुल एज वेल, क्योंकि अब मैं मोर देन आइडिया ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, अब मैं वर्क कर रहा था यार मुझे नॉर्मल नहीं बनना. एंड वेन एवर यू ट्राई टू रजिस्ट समथिंग इट मोस्टली परसिस्ट्स. हर केस में नहीं बट इट मोस्टली परसिस्ट. तो आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, नॉट दैट कि मुझे फेल नहीं होना. तो ऑल दो बनना तो सक्सेसफुल ही था बट या फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट मैं इस मोटिवेशन से था कि यार मुझे नॉर्मल नहीं बनना. तो ये मेरी एक इनर कॉलिंग थी. और मैंने देखा कि बचपन से मैंने इतने पंगे लिए, पंगे इन अ सेंस कि दोज वर नॉट दोज ऑर्डिनरी थिंग्स जो भी मैंने करी है. एंड आज भी टुडे आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम डूइंग माई ऑनलाइन बिजनेस, ऑल्दो इट्स गोइंग ग्रेट बाय गॉड्स ब्लेसिंग. बट द थिंग इज़ कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है. इट वॉज नॉट एट ऑल नॉर्मल. मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, बीटेक, एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट यार 3 का पैकेज, 7 का पैकेज, 12 का पैकेज, ज़्यादा का भी, बट मेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं है, मुझे करना है कुछ अलग. तो पता है दिस वॉज माई जर्नी. तो मुझे याद आता है कि इसकी शुरुआत हुई IIT JEE से. आई वॉज नेवर एक्स्ट्रॉर्डनरी किड, आई मीन स्टडीज़ नेवर केम नेचुरली टू मी, बट मेरे को मन करता था भाई कि मैं भी इस तरीके से ना सॉल्व करूँगा, हम भी बेस्ट कॉलेजेस में होंगे. 10th क्लास की बात है, IIT कानपुर गया था मैं एक क्विज़ में और वहाँ से IIT मैं देखा जब इंस्टीट्यूट, आई वाज लाइक माइंड ब्लोन, यार इसमें एडमिशन लेना है. आई ट्राई टू वर्क हार्ड. और वहीं पर मेरे दोस्त भी थे. जब हमारी 12th हो गई तो मैंने ड्रॉप किया. एवरी वन सेड कि भाई ड्रॉप मत करियो, दिक्कत हो जाती है, ड्रॉप में नहीं होता, नहीं निकलता लोगों का. इनफैक्ट मैंने ड्रॉपर से बात करी फॉर गाइडेंस, दे वर सेइंग कि भाई हम नहीं सजेस्ट करेंगे. बट द थिंग इज़ कि वही अंदर की कॉलिंग, वो तुम्हारा एडवेंचर है. यू डोंट हैव टू कंपेयर इट विथ एनीवन एल्स. आज जिन लोगों ने उस समय ड्रॉप नहीं किया था, मे बी यार वो मेरे से अच्छा कर रहे हो, आई डोंट नो, मैं अपने हिसाब से आई एम वेरी सेटिस्फाइड. बट द थिंग इज़ कि वो तुम्हारा एडवेंचर है. तुम अगर उनकी जगह चले भी जाते कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या प्राइवेट कॉलेज में, मुझे नहीं भाता. हाँ, मैंने IIT के लिए ड्रॉप किया, मेरे नेगेटिव मार्क्स आए ड्रॉप करने के बाद बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी. आई गॉट एंग्जाइटी इशूज़, एंग्शियस होने लग गया था, पैनिक अटैक्स आते थे. लाइक 3 महीने की एक्सटेंसिव पढ़ाई के बाद बर्नआउट हो गया था मेरे को. बट द थिंग इज़ दैट वाज माई जर्नी. मैं खुश होता ही नहीं जब तक मैं उस फियर को टैकल नहीं करता. और देखो, वो जो तुम्हारी कॉलिंग है वो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करेगी. देयर इज़ अ क्रक्स टू दैट कॉलिंग. वो कॉलिंग तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है. उस कॉलिंग का एक क्रक्स है. दैट इज़ नॉट जस्ट रिवॉर्ड्स. यार रिवॉर्ड्स तो तुम्हें किसी भी चीज़ में मिल जाएंगे. बिजनेस एक माइंडसेट है, पैसा कमाना एक माइंडसेट है. तुम मूंगफली भी बेचो, अगर एक स्टाइल से बेच सकते हो तो तुम पैसा कमा लोगे. पैसा कमाना इज़ डिफरेंट थिंग, मॉनिटरी रिवॉर्ड्स इज़ डिफरेंट थिंग. बट जो लर्निंग है वो तुम्हें तुम्हारी ही उस कॉलिंग से मिलेगा. और जब तक तुम उस कॉलिंग को अवॉइड करते रहोगे,
दैट लेसन विल रिपीट इन योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ लूप पे चलेगी, तुम्हें लगेगा भी कि यार मैं क्यों हर बार ऐसा कर देता हूँ। तुम खुद से पूछते हो कि मैं क्यों इतने बड़े बड़े पंगे लेता हूँ, या मैं क्यों हमेशा ऐसे बिहेव कर देता हूँ, या फिर ये सेम चीज़ मेरे साथ क्यों घटती रहती है। बिकॉज तुम उस एडवेंचर पे नहीं जा रहे हो, तुम शायद डर चुके हो, तुम शायद कंसिक्वेंसेज को लेकर परेशान हो, तुम उस एडवेंचर पे नहीं जा रहे हो। एंड द रियल वे टू बी सेटिस्फाइड विथ लाइफ इन एवरी मोमेंट इज़ लाइक तुम वो एडवेंचर चेज करो जो तुम्हें कॉल करता है। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो उस एडवेंचर से जुड़ी हुई जो क्रक्स है, जो लर्निंग है, वो कभी नहीं मिलेगी। इन माई क्वेस्ट टू बी नॉट बी ऑर्डिनरी और रैदर बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, जो कभी मिलती ही ना अगर मैं उन एडवेंचर्स पे निकलता नहीं। ठीक है। और उसमें से एक सबसे बड़ा क्रक्स जो मुझे पता लगता है कि शायद से मेरी अंतरात्मा, माई सोल ऑलवेज वॉन्टेड टू टैकल फियर। फियर बहुत बचपन से शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। मैंने पहले ही बताया, इन चाइल्डहुड देर वर इशूज़, देर वर थिंग्स दैट हैपेंड, फाइट्स इन स्कूल, बुलिंग, ट्रॉमा एट होम, एट डिफरेंट चीज़ सबके परिवारों में होता है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दिस, बट या देर आर इशूज़, देर वर इशूज़। एंड देन इशूज़ इन सेल्फ, तुम्हें कुछ पता है कि गलत है एंड यू कीप ऑन डूइंग, अपने अंदर ही एक जंग चल रही है, तुम्हें वो नहीं पता। तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर उन सब का मैं क्रक्स पे जब जाता हूँ तो एक ही चीज़ थी कि आई वॉज स्केयर्ड ऑफ फियर, द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ अननोन। और मैंने अपनी लाइफ में देखा, IIT में जब मैंने ड्रॉप किया और आई गॉट रियली एंक्शियस, आई गॉट लाइक एंग्जाइटी प्रॉपर भयंकर वाली हो गई थी, टू द पॉइंट माई डैड केम एंड ही थ्रू द बुक्स, और उन्होंने कहा यार छोड़ नहीं करनी, अगर ऐसे तबीयत खराब हो रही है मत कर पढ़ाई, और उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। बट द थिंग इज़ मैं उस दिन से डर से भागना शुरू हुआ। एंड तुम चीज़ देखो, इसके बाद मैंने जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ में उठाई, बड़े बड़े पंगे, वो सब में एक चीज़ हमेशा क्रक्स पे आती थी, डर बीच में आया और डर को टैकल किया। तो द थिंग इज़ इफ़ यू डू नॉट टैकल दैट थिंग, वो चीज़ रिपीट करती रहेगी। जैसे आज आई एम वेरी वेल वर्स्ड विथ फियर्स। Currently, I run my online business. It's going good. I am a music freelancer. I'm a music producer. I'm a freelancer music producer. I do this YouTube thing and a lot of more things. मतलब ऑनलाइन इनकम, ये ऑनलाइन मनी से रिलेटेड मेरे को हमेशा सपना भी था। ड्यू टू वेरियस रीजंस आई फाइंड इट बेटर। मैंने 1 साल जॉब भी करी गुड़गांव में, मज़ा नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में मज़ा था, नॉलेज गेन करने में मज़ा था, साइकोलॉजी पढ़ने में मज़ा था, इन सब चीज़ों में। बट इन सब में हमेशा एक अड़चन बन के आई फेलियर, कि यार नहीं चला तो क्या होगा। और मैंने देखा कि मेरी लाइफ मुझको लूप पर ये लेसन रिपीट कराने के लिए डिफरेंट एडवेंचर्स पे लेती चली गई, और आज मैं उस पोजीशन पे हूँ, आई एम फेसिंग दैट फियर एवरी डे। एंड इट्स नॉट फेसिंग अ फियर, इट्स फेसिंग द फियर। व्हेन यू स्टार्ट टू टैकल दोज फियर्स, व्हेन यू स्टार्ट टू टैकल दोज लर्निंग्स जो तुमको रोक के बैठी है, मैं बता रहा हूँ अगर तुम उन लर्निंग्स को नहीं लोगे, you're gonna get those experience on repeat mode again and again, and तुम्हारी ज़िंदगी एक लूप पे चली जाएगी अगर तुमने उसको फेस नहीं किया। there is something you know deep inside, there is something that calls you, तुम्हें थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचती है, बट तुम डर जाते हो, या तुम कंसिक्वेंसेस से डर जाते हो, या तुम्हें लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, या तो तुम सोचते हो कि नहीं यार सब कुछ स्टेबल है तो, बट योर लाइफ कॉल्स यू। एंड ओनली लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि देयर आर 3 पार्ट्स लाइक माइंड, बॉडी एंड सोल। पहले मैं सोल वाली चीज़ में इतना नहीं बिलीव करता था, आई यूज्ड टू बिलीव इट्स लाइक वू स्पिरिचुअलिटी, सोल क्या है ये एंड ऑल दैट। इट्स वेरी रियल। कुछ चीज़ें तुम्हें बुलाती हैं जबकि तुम्हारा माइंड मना करेगा, तुम्हारी बॉडी मना करेगी, बॉडी को आलस आ रहा है, माइंड डरा पड़ा है, देन व्हाट इज़ दैट थिंग दैट कॉल्स यू, दैट इज़ योर सोल। और अगर तुमने वो क्रक्स, वो लर्निंग नहीं ली उस एडवेंचर पे, वो तुम्हारी लाइफ में रिपीट होता रहेगा टिल यू लर्न द लेसन, और यू टैकल इट, और यू विन थ्रू इट, और इवन इफ़ यू फेल यू लर्न थ्रू इट। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, सी इट्स नेवर अ फियर। अगर तुम्हें डर लगना शुरू हुआ है, डर लाइक फियर, मेरे अच्छे नाते हैं डर से भाई, 5 साल तक मैं डर में रहा। IT के टाइम पे ऑब्वियसली डर बढ़ गया था, देन इट बिकेम एंग्जाइटी इशूज़। सेकेंडली जब मैं कॉलेज में आया, तब भी मैंने बड़े सपने देखे, गूगल के देखे, उसके बाद रैपर बनने का देखा, दूर दूर तक DJ बनने का देखा, दूर दूर तक मेरे घर में कोई म्यूज़िक नहीं जानता था यार। मैंने स्टार्ट किया सेकंड ईयर में, देन आई स्टार्टेड टू डू इट, एंड मैं उस जर्नी पर दोबारा गया, मुझे फिर से वहाँ डर लगने लग गया कि यार नहीं चलेगा तो क्या होगा, आई डू नॉट नो एनीवन इन द इंडस्ट्री, कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है, करेंगे कैसे होगा, क्या होगा। मैंने वो जर्नी भी छोड़ दी। देन म्यूज़िक की जर्नी आई, म्यूज़िक प्रोड्यूसर की, उसमें मैं चलता रहा। थैंकफुली गॉड ऑल्सो हेल्प्ड, अपने साथ वाले लोग करीब थे, माई डैड मोटिवेटेड मी टू परस्यू दैट, और आज वो चीज़ चल रही है। सेम विथ ऑनलाइन बिजनेस, आई टैकल दैट फियर। मुझे हर समय लगता था यार ये मैंने खोला है, बंद हो गया तो, साइट बंद होगी तो, पेपाल बंद हो गया तो कैसे होगी पेमेंट, सब कुछ कैसे होगा। द थिंग इज़ फियर, एंड नाउ आई टैकल इट एवरी डे विद दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। पहले स्टार्टिंग में चैनल ओपन किया था यार, लोग हेट कमेंट्स देंगे, ये होगा वो होगा। सी दिस इज़ द जर्नी यू हैव टू टैकल टू ग्रो। लोग कमेंट करेंगे, करने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने यहाँ पता है ना कि मैं अपना काम इंटेंट से कर रहा हूँ, बेस्ट इंटेंट से। विद दीज वीडियोज़ आई लिटरली वांट टू हेल्प समवन हु इज़ कन्फ्यूज, जिसको पता नहीं लगता। ये इस तरीके के आई जस्ट डिकोड
थिंग्स लाइक दिस, जो कि बहुत लोगों की लाइफ में मैं कॉमन पाता हूँ. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस टू माई सिस्टर एज वेल एंड शी सेड इट्स वेरी रियल ऑब्जर्वेशन. सो द थिंग इज़ कि तुम उस चीज़ के पास जाओ जो एडवेंचर तुम्हें बुलाता है, तुम उस एडवेंचर को इग्नोर कर रहे हो, एंड दैट इज़ द वाई लाइफ कीप्स लूपिंग टू द सेम एक्सपीरियंसेस. तुम्हारी ज़िंदगी उसी एक्सपीरियंस में फंसी हुई है क्योंकि तुम्हें उससे एक लर्निंग लेनी है. बिलीव मी द अदर डे माई फादर आस्क्ड मी कि यार एक तुम्हारे साथ बंदा था, उसका इतना सब सही हो गया, तो व्हाट यू फील कि हाउ यू फील कि तुम्हें भी क्या वही कर लेना चाहिए था जो उसने किया था, या फिर यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ. तो आई सेड कि आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ. और वो भी यही सुनना चाहते थे, वो एक्चुअली बताना चाहते थे अगर मैं ये नहीं कहता तो. एनीवे, तो द थिंग इज़ कि वो तुम्हारी कॉलिंग है. कोई दुनिया में क्या कर रहा है फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हारी अंतरात्मा किस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड है, कौन सी चीज़ तुम्हें बुलाती है, कौन से तुम्हारे डर हैं. यू फेस देम एंड यू लर्न फ्रॉम देम. मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं उस जर्नी टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिसमें डर आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल से निकल रहे हो. आई वॉज नेवर स्टडीज एज सच. आई वॉज नेवर, मैं म्यूज़िक का एम भी नहीं आता था यार फर्स्ट ईयर से पहले. आई लर्नड इट. ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता ही नहीं था. हमेशा लगता था यार पेपाल बंद हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो एड्स कैसे लगाएंगे. इट वॉज क्रेजी. एवरी डे वेकिंग अप टू सेल्स एंड सीइंग की पता नहीं हुई तो, और कई दिन नहीं भी होती थी, फिर डर लग जाना कि यार ये कैसा है, नंबरनेस एंड ऑल. तो वो डर को टैकल करो. एंड नाउ आई लिव इन दैट फियर. आई फेस दैट फियर एवरी डे. आई लॉक आइज विद द फियर. और अगर मैं नहीं करता तो क्या होता, लेट मी टेल यू. सी, इट्स नेवर अ फियर, इट्स द फियर. ये फियर मल्टीप्लाई होता है तुम्हारी लाइफ में, एंड सेम जिस भी लेसन से तुम भाग रहे हो वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, बिकॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट. द थिंग इज़ कि अगर मैं उस फियर को टैकल नहीं करता ना, तो फियर इज़ नेवर अ फियर. अभी वो एक चीज़ का है, कल को वो 10 का हो जाएगा. और अगर उसको लड़े नहीं तुमने उसको फेस नहीं किया, तो वो 100 चीज़ों में आ जाएगा. दिस विल हैपन. तो मेरे साथ क्या होता, अगर मैं कैरियर के फियर से बच जाता, मैं एक बेसिक जॉब कर रहा होता जो कि मेरी लगी भी थी गुड़गांव में. मेरा पैकेज 4.5 था गुड़गांव में. आई वॉज अ डेवऑप्स इंजीनियर, और मैं वहीं पर रहता. मैं सारी उम्र खुद को कोसता. मैं किसी रिलेशनशिप में आता तो वहाँ भी सोचता यार बंदा चला गया तो, क्योंकि वो डर है. डर ये क्रक्स ऑफ द लर्निंग है. तुम्हें एडवेंचर पे रिवॉर्ड के अलावा भी एक लर्निंग मिलेगी. उस लर्निंग का क्रक्स जो तुम्हें लाइफ में फेस करना ही है. नो मैटर कोई क्या कर रहा है, तुम्हारी लर्निंग तुम्हें फेस करनी पड़ेगी. यू नीड टू सॉर्ट इट आउट. तो अगर मैं नहीं करता तो क्या होता, मैं कभी भी आगे भी मान लो रिलेशनशिप में आ रहा हूँ, आई विल बी स्केयर्ड कि चला गया बंदा तो ये क्या होगा. जॉब में ही अगर मैं स्टेबल जॉब में ही रहता, मेरे को हमेशा ये रहता है यार इस स्टेबल जॉब से मुझे निकाल दिया तो क्या होगा, कैसे करूँगा. ये नहीं होता तो यार आगे की कैरियर में जहाँ भी जाता वहाँ रहता. मान लो कल को शादी हो जाती तो ये रहता यार ओ अब पता नहीं यार कुछ इशू ना हो जाए, जो लड़की आएगी वो सही तो होगी ना, कोई पंचायत ना हो जाए, पंगे ना हो जाए, आगे दिन बच्चे छोड़ के ना चले जाएँ, मेरी बात सुनेंगे. तो अब मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ, एंड दिस विल इवन have impact on their life, and these things will keep looping अगर तुम उससे निकलोगे नहीं. Understand, this is the fate of the life. कि भाई फियर है, it is just there. You have to ignore it. You have to be positive. You have to be optimistic and work to the best of your capabilities. बच्चों को छोड़ना है तो तुम्हें छोड़ के जाएंगे, और नहीं छोड़ना तो भाई बिल्कुल वो एंड तक तुम्हारे साथ हैं. So do not fear about these things. बच्चों को निकलने ही नहीं दे रहे बाहर. मतलब हो सकता था ऐसा अगर मैं फियर को नहीं टैकल करता कि कभी भी मेरा बच्चा आगे या बेटी होने वाली जो भी है बाहर निकलेंगे घर से, आई एम थिंकिंग कि पता नहीं इनको कुछ हो गया तो ये डर को टैकल करना है. नाउ आई हैव टैकल्ड इट. मेरे को पता है इट इज़ लाइफ. थिंग्स हैपन, थिंग्स डोंट हैपन, है ना. सो तुम्हारी लाइफ तुमको एक एडवेंचर पे बुला रही है और तुम उस एडवेंचर से बच रहे हो. तुम उस एडवेंचर, और वो तुम्हें सिखाना चाहती है, और बिना उस एडवेंचर के यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइड. ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ मीनिंग टू आवर लाइफ. इट इज़ नॉट जस्ट रैंडमनेस, है ना. वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स कॉल दिस लाइफ जस्ट रैंडमनेस. इट इज़ नॉट जस्ट रैंडमनेस. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग. इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग, है ना. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग. यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ इन दिस लाइफ. एक जर्नी पे तुम्हें निकलना है, और जब तक तुम नहीं निकलोगे इट इज़ नॉट जस्ट रैंडमनेस. यू वॉन्ट फाइंड पीस, यू वॉन्ट फाइंड कंटेंटमेंट, एंड द लेसन्स विल कीप रिपीटिंग अंटिल यू लर्न दोज और फेस दोज. जीत मिले या हार मिले, तुम्हारी लाइफ तुम्हें एक जर्नी पे ले जाना चाहती है, एंड यू नीड टू गो ऑन दैट जर्नी. So this was the idea, and hopefully you liked it, because ideas help in life. No matter अभी तुम relate नहीं कर पा रहे हो, but as long as you are aware of the ideas do help. और इस चैनल पे मैं यही करता हूँ. I share the ideas I come across, जो मैं अपनी लाइफ में सीखता हूँ, जो मैं दूसरों से सीखता हूँ. I do problem solving, जो कई बार लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं या मेरी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड सर्टेनली अपनी लाइफ में मैं काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते आई फाइनली फाइंड माई सेल्फ बिट इंटीग्रेटेड एंड इन अ बेटर फेज. जो तुम्हें पीछे पेजेस दिख रहे हैं जितने भी, दोज आर ऑल द प्लान्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन माई ओन लाइफ. तो
तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, डू गिव दैट प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट, बिकॉज नॉट एवरी वन हैव दोज पीपल अराउंड यू. थैंकफुली I had those people, and I had myself the zeal to learn, the zeal to grow. And yeah, definitely a big ups to all the content creators as well जो भी self help या self improvement की जर्नी में कर रहे हैं. And believe me, most of the people these days call कि self improvement तो BS है. It's not BS, it's not BS, and it helps. It changed my life, it can change your life. I'm living the life, I'm well integrated person right now. ऐसा नहीं है कि issues अभी भी नहीं होते हैं, but I know how to tackle that, and I want कि तुम भी इस पोजीशन पर आओ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर आइडियाज़. लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट, डिसलाइक द वीडियो इफ़ यू डिसलाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शशांक दिस साइड.